आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी हो, जीवन का सही आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, आज की कहानी से हम ये सीखने का प्रयास करेंगे कि सही काम करने के लिए हर समय सही होता है। आज की कहानी एक अमीर सेठ की है। सेठ शहर में रहता था और उसके पास बहुत पैसा था। वह बहुत फैक्ट्रियों का मालिक था। एक शाम अचानक उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। डॉक्टर को बुलाया गया और सारे जांच करवाए गए, पर कुछ भी नहीं निकला। लेकिन उसकी बेचैनी धीरे धीरे बढ़ती गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। वह नींद की गोलियां भी खाने लग गया, पर नींद आने को तैयार नहीं और ना ही बेचैनी कम हो रही थी। एक दिन रात को उठकर 3 बजे घर के बगीचे में घूमने लगा। घूमते घूमते उसे लगा कि बाहर थोड़ा सुकून है, तो वह बाहर सड़क पर पैदल निकल पड़ा। चलते चलते हजारों विचार मन में चल रहे थे। अब वो घर से बहुत दूर निकल गया था और थकान की वजह से वो एक चबूतरे पर बैठ गया। उसे थोड़ी शांति मिली तो वह आराम से बैठ गया। तभी एक कुत्ता वहाँ आया और उसकी चप्पल उठाकर ले गया। सेठ ने देखा तो वह दूसरी चप्पल उठाकर उस कुत्ते के पीछे भागा। कुत्ता पास ही वही जगी झुपड़ियों में घुस गया। सेठ भी उसके पीछे था। सेठ को करीब आते देखकर कुत्ते ने चप्पल वहाँ छोड़ दी और चला गया। सेठ ने राहत की सांस ली और अपनी चप्पल पहनने लगा। इतने में उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो और करीब गया तो एक झोपड़ी में से आवाज़ आ रही थी। उसने झोपड़ी के फटे हुए बारे में झांक कर देखा तो वहाँ एक औरत मैली सी चादर पर बैठी है और दीवार से सटक कर रो रही है और ये बोल रही है, हे भगवान मेरी मदद कर, और रोती जा रही है। सेठ के मन में यह विचार आया कि यहाँ से चले जाओ, कहीं कोई गलत ना सोच ले। वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसके दिल में ख्याल आया कि आखिर वो औरत क्यों रो रही है, उसको क्या तकलीफ़ है। और उसने अपने दिल की सुनी और वहाँ जाकर दरवाज़ा खटखटाया। उस औरत ने दरवाज़ा खोला और सेठ को देखकर घबरा गई। तो सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, तुम घबरा मत, मुझे जानना है कि तुम क्यों रो रही है। उस औरत ने आंखों में से आंसू टपकने लगे और उसने पास ही गदड़ी में लिपटी हुई उसकी 7-8 साल की बच्ची की ओर इशारा किया और रोते रोते कहने लगी कि मेरी बच्ची बहुत बीमार है, उसकी इलाज में बहुत खर्चा आएगा और मैं तो घरों में जाकर झाड़ू पोछा करके जैसे तैसे अपना पेट पालती हूँ, मैं कैसे इलाज करा सकती हूँ। सेठ ने कहा, तो किसी से मांग लो। इस पर औरत बोली, मैंने सबसे मांग कर देख लिया, खर्चा बहुत है, कोई भी देने को तैयार नहीं। जो सेठ ने कहा, तो ऐसा रात को रोने से मिल जाएगा क्या। तो औरत ने कहा, कल एक संत यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने उनको मेरी समस्या बताई। तो उन्होंने कहा, बेटा तुम सुबह 4 बजे उठकर अपने ईश्वर से मांगो, बड़ी बिछा कर बैठ जाओ और उससे मदद मांगो। वो सबकी सुनता है तो तुम्हारी भी सुनेगा। मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं इससे मांग रही थी। और वो बहुत ज़ोर से रोने लगी। ये सब सुनकर सेठ का दिल पिघल गया और उसने तुरंत फ़ोन लगाकर एम्बुलेंस बुलाई। उस लड़की को एडमिट करवा दिया। डॉक्टर ने 1.5 लाख का खर्च बताया तो सेठ ने उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और उसका इलाज करवाया और उस औरत को अपने वहाँ नौकरी देकर अपने बंगले में सर्वेंट क्वार्टर में जगह दी और उस लड़की की पढ़ाई की जिम्मा भी ले लिया। वो सेठ कर्म प्रधान तो था पर नास्तिक था। अब उसके मन में सैकड़ों सवाल चल रहे थे, क्योंकि उसकी बेचैनी तो उस वक्त ही ख़त्म हो गई थी जब उसने एम्बुलेंस को बुलवाया था। यह वह सोच रहा था कि आखिर कौन सी ताकत है जो मुझे वहाँ तक खींच के ले गई, और यदि यही ईश्वर है तो सारा संसार आपस में धर्म जात पात के लिए क्यों लड़ रहे हैं। क्योंकि ना मैंने उस औरत की जात पूछी और ना ही ईश्वर ने जात पात देखी। बस ईश्वर ने तो उसका दर्द देखा
और मुझे इतना घुमाकर उस तक पहुंचा दिया। अब सेठ समझ चुका था कि कर्म के साथ सेवा भी कितनी ज़रूरी है, क्योंकि इतना सुकून उसे जीवन में कभी भी नहीं मिला था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ज़िंदगी में हर बार हर चीज़ सिर्फ पैसा ही नहीं होता है। सुकून का जीवन जीने के लिए कर्म के साथ हमें दया भाव भी रखना जरूरी है। जिस तरह सेठ के पास पैसा होने के बावजूद भी सुकून नहीं था, उसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी हम सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं, पैसे को ही सब कुछ समझते हैं। पर असल में ज़िंदगी में अगर हमें खुशी चाहिए और सुकून का एहसास चाहिए तो हमें हमारे विचार बदलने चाहिए और दूसरे के प्रति सेवा भाव दिखाना चाहिए।